गांव में सूरज ढलने वाला था और पूरे गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। कुछ ही लोग अपने अपने घरों में थे। उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रघु। रघु एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसका मन गांव के बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत उतावला था। रघु की माँ पार्वती देवी रघु से प्यार करती थी, लेकिन वह हमेशा उसे गांव से बाहर जाने से मना करती थी। एक दिन रघु अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। रघु बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। तुम्हें सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। माँ, मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वह केवल इस गांव में रहकर नहीं कर सकता। मुझे कुछ अलग करना है। माँ के चेहरे पर चिंता का भाव था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। रघु की आंखों में संकल्प था। वह अगले दिन अपनी माँ से अनुमति लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रघु ने गांव से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। उसने एक बैग में थोड़ी सी चीजें रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घने पेड़ थे और रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन रघु का मन उत्साह से भरा हुआ था। वह जंगल में चलते हुए सोच रहा था, यह यात्रा मुझे कहाँ ले जाएगी? क्या मुझे सच में अपनी मंजिल मिल पाएगी? तभी उसकी मुलाकात हुई एक अजीब शख्स से। वह व्यक्ति एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था और उसके पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रघु ने उसकी ओर देखा और थोड़ा संकोच करते हुए उससे बात की। नमस्ते बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन यह किताब मुझे एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहाँ मैं खो नहीं पाऊंगा। क्या आप सच में सोचते हैं कि किताबों में कोई जादू हो सकता है? सिर्फ किताबों में नहीं, यात्रा में भी जादू होता है। तुम जहाँ जा रहे हो, वहाँ की दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। रघु कुछ पल चुप रहा और फिर उससे पूछा, तो आप मुझे बताइए, इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तुम्हें अपने अंदर की ताकत को समझना होगा। एक बार जब तुम इसे समझ जाओगे, तो दुनिया के सबसे बड़े रास्ते तुम्हारे सामने होंगे। रघु को यह शब्द सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अपना रास्ता जारी रखा। वह जानता था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी होगी। रघु ने लंबी यात्रा की और अंततः वह एक बड़े शहर में पहुंच गया। शहर का माहौल बहुत अलग था। यहाँ हर कोई जल्दी में था और लोग एक दूसरे से बहुत व्यस्त रहते थे। रघु को यहाँ बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, लेकिन उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। एक दिन वह शहर के एक बड़े पार्क में बैठा हुआ था, जब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की का नाम था मीरा। मीरा एक पत्रकार थी और रघु के सामने बैठते हुए उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखों में तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं बस यहाँ सब कुछ देख रहा हूँ। इस शहर में बहुत कुछ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। यह शहर तुम्हें अपनी राह ढूंढने का मौका दे सकता है, लेकिन तुम अपनी अंदर की आवाज को सुनो। क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से बात की है? रघु चुप हो गया। मीरा की बातों में कुछ खास था। वह जानता था कि वह अपनी यात्रा के दौरान और बहुत कुछ सीखेगा, लेकिन उसे अब समझ में आ रहा था कि आत्मविश्लेषण भी बहुत जरूरी था। कुछ दिनों बाद रघु ने शहर में रहने का निर्णय लिया और वहाँ एक छोटी सी दुकान खोली। वह अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के साथ साझा करता था और हर दिन कुछ नया सीखता था।
मीरा और रघु अच्छे दोस्त बन गए थे और वह अक्सर आपस में अपनी यात्राओं के बारे में बातें करते रहते थे। एक दिन रघु ने मीरा से कहा, मैं अब समझ चुका हूँ कि यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक भी होनी चाहिए। हमें अपने अंदर के रास्ते को भी ढूंढना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा रघु। यात्रा हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलती है। रघु मुस्कुराया और उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य अब सामने आ गया था। कुछ सालों बाद रघु अपनी दुकान बंद कर फिर से गांव लौट आया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने गांव में कई बदलाव किए और लोगों को यह सिखाया कि असली यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की दुनिया में होती है। एक दिन रघु अपनी माँ से मिला और उसने कहा, माँ, अब मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करना था। आपकी चिंता सही थी, लेकिन मुझे अपनी यात्रा पर जाना जरूरी था। तुमने अच्छा किया बेटा, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा अब मेरे भीतर है। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। रघु की यात्रा ने उसे केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं बल्कि खुद से भी मिला दिया था। वह जान चुका था कि असली यात्रा अपने भीतर की खोज होती है और अब वह इस यात्रा को हर दिन अपनी जिंदगी में जी रहा था।